हेलो दोस्तों, और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रिंट एक्सपर्ट्स। आज मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों के लिए क्या लाया जाए या क्या सिखाया जाए आज की वीडियो में। तो मुझे ना यहाँ ऑफिस में मेरे पास एक बहुत ही कुछ अंडर ट्रेनीज़ कभी कभी आते हैं, तो हम उन्हें सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है ऑलमोस्ट। तो हम आज आपके लिए ना, उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि शैडो टूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने उनको बहुत सिंप्लीफाइड दिखाया, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि शैडो टूल लिया, किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के पास रखा और उसको कर दिया, मतलब स्ट्रेच किया एक से दूसरे एंड पर, और वो आपके आसपास शैडो क्रिएट हो गया। बट उसने ना एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि ये शैडो टूल में बाकी सारे जो टूल हैं इसका क्या यूज़ है। जैसे हम आपको उस दिन शेप टूल का दिखा रहे थे, हमने उसको पार्ट 1 तो दिखाया, बट हम नीचे के टूल्स को ना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे के टूल्स आपके टैब या डिजिटल पेन के थ्रू यूज़ होते हैं। जितने भी टूल्स हैं आप देखें स्क्रीन पर, अब अगर हम एक एक को सिलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे टूल्स डिजिटल पेन के थ्रू या टैब के थ्रू ही यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ टच आपका यूज़ होता है, और ये आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग्स और क्रिएटिविटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक टूल्स हैं ना, ड्रैग हो गया, स्मूथ हो गया, जितने भी टूल्स हैं शेप टूल के बाद, इसको आप कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं यूज़ कर सकते। इनका यूज़ आपके टैबलेट्स में, आपके या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो लोग कोरल ड्रॉ पर बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स का काम करते हैं, ये टूल वहाँ पर यूज़ हो सकता है। और तभी यूज़ होता है जब आप एक खुद अच्छे पेंटर हों, या आप अच्छी ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हों, कि आप एक डिजिटल पेन की मदद से, जस्ट लाइक आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, आप डिजिटल पेन की मदद से इन सारे टूल्स को यूज़ कर पाएँ। तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि हर किसी को हर एक टूल की नॉलेज लेने के लिए बहुत ईगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जहाँ उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम साथ साथ आपको बताएंगे। और वो टूल्स पेंटर्स, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी वालों के लिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजेबल होते हैं। हम ये ट्रेनिंग मॉड्यूल उन लोगों के लिए चला रहे हैं जो लोग बेसिकली अपना एक स्किल सीखना चाहते हैं, एक स्किल सेट सीखना चाहते हैं, नॉर्मल डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, या उन्हें अपनी एक जॉब परसू करनी है और कोई उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे वर्क सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऑफिसेज़ होते हैं, छोटे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल प्रिंटिंग यूनिट्स होते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक कोरल ड्रॉ अगर आता है तो आपकी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ 20 to 25,000, 30,000, कभी 15,000, कभी 35,000 आपकी जॉब बहुत आराम से लग जाती है। तो मेरा मोटिव और एजेंडा यही है कि लोग सीखें, एटलीस्ट बेसिक पे अपने हाथ में रख पाएँ, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, सीखें, और वहाँ से सीख के फिर एक कोर्स या एक सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है, फिर वो एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करें। क्योंकि डिज़ाइनिंग की जॉब्स, कोरल ड्रॉ की जॉब्स लिमिटेड हैं। जहाँ है वहाँ बहुत हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पर हर कोई नहीं कोरल ड्रॉ पे काम करके उस चीज़ को सीख सकता। हाँ, स्किल सीखी जा सकती है, स्किल को यूज़ किया जा सकता है, और अगर स्किल आपके हाथ में है तो आप फाइनली अर्न भी कर सकते हैं। तो आज का मोटिव और वीडियो का मोटिव यही है कि अब हम आपको शेप टूल पर ना जाकर हम आपको शैडो टूल के बारे में आज सिखा रहे हैं। शेप टूल जो बेसिक फीचर था वो हमने आपको उसके बारे में नॉलेज दी। आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में दिखा सकते हैं। तो आज हम आपको शैडो टूल्स में जितने भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ टूल है, हम सब के बारे में आपको नॉलेज देंगे। जैसे अब हम एक टूल पर आ गए हैं, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर शेप टूल में आप जाके देखते हैं तो ये सिलेक्शन आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं, और इस टूल का नाम है कॉन्टोर। कॉन्टोर टूल का काम क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को आप अगर एक मिनिमम डिज़ायर्ड साइज़ देना चाहें, देखिए आप कहीं भी क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हर जगह नहीं क्लिक हो सकता। तो अगर मुझे कॉन्टोर में एक बेसिक शेप देनी है तो मैं कहीं पर भी उस एक सिंगल सिलेक्शन बॉक्स को सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके आसपास कॉन्टोर टाइप सेम इमेजेस, सेम स्क्वायर में, या आप ओवल करते हैं तो ओवल में
हम आज आपको ओवल दिखाएंगे, वो क्रिएट हो सकती हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी इफ़ेक्ट। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या दोबारा वो कॉन्टोर के बॉक्सेस बना के उसका इफ़ेक्ट नहीं देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे हमने जस्ट एक बॉक्स क्रिएट किया, उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग कर रहे हैं कि ये हमें कितना छोटा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। अब आप ये देख पा रहे हैं हमने ये बनाया। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाइड एक की मदद से, जैसे कहते हैं, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया ओवल चाहिए, स्क्वायर चाहिए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट की स्टेप्स हैं, आप वहाँ पर जाके जितने कॉन्टोर बढ़ा देंगे उतना मल्टीपल आपके वो बॉक्सेस कॉन्टोर के इफ़ेक्ट के लिए क्रिएट हो जाएगा। अब आपकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। आप उसको 3D इफ़ेक्ट में देना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक बना के ना एक बॉक्स आपको आउटर दिखा रहा हूँ, एक 3D इफ़ेक्ट आपको दिखाएगा। आप लेटर ऑन इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं, इसको शैडो टाइप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये सारा शैडो टूल के अंडर ही आता है। तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। 3D व्यू देना, किसी बॉक्स को 3D पिक्चराइजेशन में दे देना, उसके आउटर लेयर्स बना कर दिखाने में। तो ये इस टूल का ये यूज़ है। तो इसमें जो बचे हुए भी 4 टूल्स हैं ना, हम सबका आपको डेमो दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे कि ये टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं। अब कॉन्टोर का तो आप देख चुके हैं कि ये टूल आपके मल्टीपल बॉक्सेस या मल्टीपल, अगर हम लेमैन टर्म मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर समझाएं, तो कोई एक बॉक्स क्रिएट करके उसके आसपास का एक स्पेसिफाइड बॉर्डर देके, जो कि ऊपर सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको मल्टीपल इफ़ेक्ट फॉर्म में या मल्टीपल बॉक्सेस सेम रेशियो में, बिना बार बार उन बॉक्सेस को क्रिएट किया, आप इफ़ेक्ट देके सिर्फ कितने बार आपको चाहिए वो ऊपर सिलेक्शन से आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करके बना के दिखा सकते हैं। अब जो सेकंड टूल है जिसकी हम बात करेंगे वो शैडो इफ़ेक्ट में ही है। हम ड्रॉप शैडो तो आपको सबसे पहले ही दिखा चुके थे कि शैडो आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। कॉन्टोर भी हमने आपको दिखा दिया कि कॉन्टोर का क्या इफ़ेक्ट है, आप उसको कैसे कर सकते हैं। अब हम थर्ड पर जाएंगे जो कि है हमारा ब्लेंड टूल। ठीक है, ब्लेंड टूल अपने आप में ही इसका नाम आ रहा है कि किसी भी दो चीज़ों को मिलकर ब्लेंड कर देना या एक साथ कर देना या उसका इफ़ेक्ट वैसा दिखा देना कि वो है। अब हम नेक्स्ट पर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं ब्लेंड। अब ब्लेंड टूल आपका बॉक्सेस में सिंगल बॉक्स या सिंगल चीज़ में नहीं क्रिएट होगा, आप कितना भी करना चाहें। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सिंगल बॉक्स सिंगल किसी भी चीज़ में वो ब्लेंड टूल नहीं क्रिएट होगा। ब्लेंड का मतलब ये है वो दो चीज़ों को ब्लेंड करता है। तो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किन्हीं दो चीज़ों को ब्लेंड करना ही ब्लेंड टूल का काम होता है। देखिए अब जैसे हमने क्रिएटिव 2 जगह रखा है, अब मैं इसको भी सिंगल करूँगा तो नहीं होगा, पर अगर मैं इसको एक से दूसरी जगह स्ट्रेच करूँगा, आप देखेंगे ये दोनों टेक्स्ट आपस में मर्ज हो गए, जिसे हम कहते हैं ब्लेंड होना। अब ये एक 3D इफ़ेक्ट देता है। कैसे देगा ये आप देखिए। हमने इसे सेंटर रखा, कहीं पर भी रख दिया, ब्लेंड टूल की हेल्प से एक से दूसरे टेक्स्ट पर स्ट्रेच किया, ये आपको दिखने लग गया। अब हम इसको वर्टिकल करना चाहें, थोड़ा सा साइड में टिल्ट करना चाहें, अब हम ब्लैक में तो देखिए आपको इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। अब देखिए आपने इसको टिल्ट कर दिया, अब हमने कलर चेंज किया, ब्लैक में नहीं नज़र आ रहा था, तो अब हम इसको दूसरे कलर में किसी रेड में करके दिखाते हैं। अब देखिए ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया। अब उसके आसपास हमने थोड़ी आउटलाइन डाली, क्योंकि आउटलाइन इसलिए ज़रूरी होती है, सब कुछ रेड में रहेगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा क्या आपको मिलने वाला है। तो अब देखिए ये ऐसा आ गया। अब ब्लेंड टूल में आप क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, तो उसका असली इफ़ेक्ट आपको दिखाई देना शुरू होता है कि वो 3D क्यों बनाया गया था, क्योंकि आउटलाइन तो सब में क्रिएट हो गई, ऊपर वाले में भी हो गई। अब देखिए इसको हटाया तो अब हम आपको जूम करके दिखाएंगे। क्रिएटिव लिखा हुआ एक 3D इफ़ेक्ट में क्रिएट हो गया बिना उसको बार बार मर्ज किए। ब्लेंड टूल का ये ऑप्शन है, आप इसको 3D में किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए मैं चाहूँ तो ये लेयर्स अलग अलग हैं, मैं अलग अलग लेयर्स को हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं रिमूवेबल है। अब देखिए रिमूव कर लिया, मुझे 3D इफ़ेक्ट जहाँ से देना है, जितना देना है मैं उतना दे सकता हूँ, जितना चाहूँ मैं उतना रिमूव करके दिखा सकता हूँ। आप इसको इधर नहीं तो राइट साइड के लिए नहीं तो लेफ़्ट साइड में दे सकते हैं, फ्रंट में दे सकते हैं, जहाँ आप 3D इफ़ेक्ट देना चाहें वहाँ ब्लेंड टूल का फ़ीचर आपकी हेल्प कर सकता है। अब इसी के साथ हम तीसरे ऑप्शन पर चलेंगे,
जो कि है हमारा, हम एक ऑप्शन को स्किप कर रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, वो है डिस्टॉर्ट। अभी हम एनवेलप पर जा रहे हैं। एनवेलप का काम होता है किसी भी एक बॉक्स को अगर आप चाहें एनवेलप फॉर्म में शेप में करना, तो वो बहुत ईजिली आपके कॉर्नर टू कॉर्नर 4 साइड्स होती हैं किसी बॉक्स की, आप उस बॉक्स को बहुत ईजिली, हम आगे भी इसके और फीचर आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इस एनवेलप टूल से इसको कहीं भी बेंड कर सकते हैं, उस पॉइंट को पकड़ के उसको स्ट्रेच करने की, ड्रैग करने की हेल्प से। अब हम इसमें आगे आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बॉक्स का या किसी भी एक शेप का आपको एक 3D टाइप मॉड्यूल देना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें हमने किया, हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी पर ही डिपेंड करेंगी, मैं बार बार कहूँगा। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि अब ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, स्टार्टिंग का फेज़ है, तो अभी हम ये सिखाएंगे इससे होता क्या है, इससे बनता क्या है, वो हम लेटर ऑन स्टेजेस के लिए रखते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब समझा देना थोड़ा सा हमारे लिए भी इम्पॉसिबल टाइप है। तो अब देखिए जैसे आपने इसमें देखा, एक्सट्रूड टूल से ये आपकी शेप क्रिएट हो गई 3D इफ़ेक्ट बिना कुछ मेहनत किए। आपने सिर्फ उसको लिया, एक्सट्रूड टूल को दबाया, जितना आपको इफ़ेक्ट देना था दिया, कंट्रोल D दबाते चले गए, वो मल्टीपल हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा सिखाना इज़ लाइक, थोड़ा सीखेगा आदमी थोड़ा ग्रैब करेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूट्स को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं, या फिर बाहर जाने में ही आलस करते हैं, हम चाहते हैं आप इसे सीखें, घर पर बैठ के सीखें, अपनी कन्वीनियंस पर सीखें, बट हमें सपोर्ट के नाम पर अपने कमेंट ज़रूर दें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमें अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।